Hello बच्चों, let's read this question. The question says orthoxylene on reductive ozonolysis gives dash dash and dash. बच्चों हमें बताना है इस क्वेश्चन में कि अगर हम ऑर्थोजाइलिन का रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कर देते हैं तो वहाँ हमारे पास क्या देखने को मिलता है, क्या क्या हमारे वहाँ प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो यही हमें बताना है। तो अगर हम बात करें हमारे की कंसेप्ट के बारे में, तो की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों हमारे पास? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अगर हम बात करें हमारे की कंसेप्ट के बारे में, तो की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों हमारे पास? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अब ओजोनोलिसिस जो होती है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कहें तो ये एक केमिकल रिएक्शन होती है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, मान लीजिए मेरे पास कोई डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और इससे कुछ ग्रुप्स अटैच है, R1 R2 R3 एंड R4 ग्रुप्स अटैच है, R3 एंड R4 ग्रुप्स इससे अटैच है। ये कार्बन कार्बन का क्या है बच्चों? डबल बॉन्ड है। तो होता क्या है, अगर हम इसको ओजोन से ट्रीट करा देते हैं, O3 से ट्रीट करा देते हैं फर्स्ट स्टेप के अंदर, तो हमारे पास ओजोन ना कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में कुछ इस तरीके से इंसर्ट कर जाती है। ये C, ये R2 और यहाँ ये ऑक्सीजन और ये कार्बन, ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन और इस टाइप का ये एक स्ट्रक्चर बना लेती है। इस टाइप का ये एक स्ट्रक्चर बना लेती है। और इस स्ट्रक्चर को बच्चों स्पेसिफिकली बोलते हैं ओजोनाइड। क्या बोलते हैं इसको? ओजोनाइड। अब सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, इसके अंदर से हम इसको ट्रीट कराते हैं जिंक प्लस H2O के साथ, जिंक वाटर से ट्रीट कराते हैं। अब जब हम इसको जिंक और H2O से ट्रीट कराते हैं तो देखा जाता है कि हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये क्लीव हो जाते हैं बॉन्ड्स, इस तरीके से कुछ ये क्लीव हो जाते हैं बॉन्ड्स। और हमारे पास ये जो ऑक्सीजन है ये जिंक के साथ मिलकर जिंक ऑक्साइड बना लेती है, जो जिंक ऑक्साइड यहाँ से निकल जाता है। और हमारे पास क्योंकि इस कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन ये वैलेंसी फ्री हो गई, इस ऑक्सीजन की फ्री हो गई, तो यहाँ हमारा कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ एक और बॉन्ड बना लेता है। तो यहाँ बन जाता है R1C डबल बॉन्ड O R2। और सिमिलरली इस कार्बन की ये वाली वैलेंसी फ्री हो गई, इस ऑक्सीजन की फ्री हो गई, तो यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना लेते हैं? बॉन्ड बना लेते हैं। दैट इज R3 और ये C से अटैच थे, ये डबल बॉन्ड O और ये C से अटैच था हमारा R4। तो इस तरह ये रिएक्शन होती है और हमारे ये प्रोडक्ट्स बनते हैं जो कि यहाँ पे कार्बोनाइल कंपाउंड्स बन चुके हैं। तो इस तरह ये ओवरऑल रिएक्शन होती है। तो इसको हम एक शॉर्ट वे में भी समझ सकते हैं। अगर हम इसको एक शॉर्ट वे में समझना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए ये R1 है, ये C है, ये डबल बॉन्ड C और ये R2 ग्रुप है कोई अटैच, ये R3 ग्रुप अटैच है एंड R4 ग्रुप अटैच है। तो अगर हम इसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कर रहे हैं, इसको ओजोन से ट्रीट करा रहे हैं, देन जिंक H2O से ट्रीट करा रहे हैं इसको, तो इसका ओवरऑल क्या करना है आपको? जब भी आपको इसको शॉर्ट में करना हो, आपको प्रोडक्ट्स जानने हो कि प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, आप इस डबल बॉन्ड को क्या कर दीजिए? क्लीव कर दीजिए और दोनों साइड कार्बन को कार्बोनाइल कंपाउंड में कन्वर्ट कर दीजिए बाय विद ऑक्सीजन। तो हमारे पास ओवरऑल प्रोडक्ट क्या बन जाता है? R1C डबल बॉन्ड O R2 और साथ में क्या बन जाता है हमारे पास बच्चों? हमारे पास ये R3C डबल बॉन्ड O और R4। तो दिस इज द शॉर्ट मेथड। दिस शॉर्ट मेथड क्या करना है? डबल बॉन्ड को क्या कर दीजिए? क्लीव कर दीजिए और दोनों कार्बन्स को कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट कर दीजिए। दिस इज द शॉर्ट मेथड, जिससे हमें क्या पता चल जाएगा कि हमें ये पता चल जाएगा हमारे प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे। तो सिमिलरली हमारे पास क्या करेंगे, हम ऑर्थोजाइलिन के अंदर भी शॉर्ट मेथड को अप्लाई करके देख लेंगे। अगर हम बात करें ऑर्थोजाइलिन की, इसकी बात कर रहे हैं बच्चों ऑर्थोजाइलिन, तो हमारे पास ऑर्थोजाइलिन के अंदर कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और दो CH3 ग्रुप एक दूसरे की कौन सी पोजीशन पर है बच्चों? हमारी ऑर्थो पोजीशन पर है। अब क्या कहा है क्वेश्चन ने, क्या करना है? इसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करना है, ओजोन से ट्रीट कराइए, जिंक प्लस वाटर से ट्रीट कराइए। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे कार्बन है तो इससे हाइड्रोजन भी अटैच होंगे और इस वाले कार्बन से भी एक एक हाइड्रोजन अटैच होंगे। तो यही हमारे पास ऑर्थोजाइलिन है। तो इसके अंदर क्या हो सकता है, शॉर्ट मेथड को अप्लाई करना है तो इस डबल बॉन्ड को क्लीव कर दीजिए, दोनों साइड ऑक्सीजन ऑक्सीजन ये कार्बन होगा ना बच्चों, इस कार्बन को किसके अंदर कन्वर्ट कर देना है? कार्बोनाइल में। सिमिलरली ये सभी के सभी क्या है? कार्बन सी तो है हमारे। इन दो डबल बॉन्ड को क्लीव कर दीजिए, इधर भी ऑक्सीजन कार्बोनाइल में कन्वर्ट कर दीजिए। इसको क्लीव करना है और दोनों साइड कार्बोनाइल कार्बोनाइल के अंदर कन्वर्ट कर देना है कार्बन को। तो अगर आप देखोगे बच्चों, ये हमारे पास कौन है? ये CH3 है, ये इस C से अटैच है और अगेन ये C किससे अटैच है? एक C से और इससे हाइड्रोजन अटैच है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH3 C और यहाँ C है और यहाँ हाइड्रोजन है। ये डबल बॉन्ड O, ये भी डबल बॉन्ड O, एक प्रोडक्ट तो बन जाएगा ये। अगर आप इसको देखोगे CH3 C CH वाले को,
तो इसको भी हम किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे, कार्बोनाइल के अंदर। CH3 ये C से अटैच है, ये भी कार्बोनाइल में कन्वर्ट, ये C अटैच है, ये भी कार्बोनाइल में, और ये हाइड्रोजन। और अगर आप इसको देखोगे लास्ट में, यहाँ हमारे पास ये H है, देन C है, देन C, एंड अगेन कौन है बच्चों हमारे पास, ये हाइड्रोजन है। तो ये क्या प्रोडक्ट बना लेंगे हमारे पास, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और H। तो हमारे ये प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। लेकिन हमारे पास बच्चों ऑर्थोजाइलिन के अंदर यही एक स्ट्रक्चर नहीं होता, इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि हमारे पास बच्चों ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, एक कार्बन एक ये, और कार्बन ये, और एक कार्बन ये। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि हमारे CH3 ग्रुप एज इट इज रहे, लेकिन इस बार हमने क्या किया है, अंदर के जो पाई बॉन्ड्स हैं उनकी पोजीशन चेंज कर दी है। डबल बॉन्ड इधर, ये पाई बॉन्ड इधर, और एक ये पाई बॉन्ड इधर। एक इस तरह बना सकते हैं, और ये बाकी वैलेंसी कौन है हमारी, हाइड्रोजन है ये। उन कार्बन से कौन अटैच है, हाइड्रोजन अटैच है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो अगर हम इनका ओजोनोलिसिस कर रहे हैं, इनका ओजोनोलिसिस कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, हमारे पास हमारे पाई बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा तो इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, ये ब्रेक हो सकता है तो इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, और ये ब्रेक हो सकता है तो ये वाला ऑक्सीजन, ये इधर ऑक्सीजन। ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो एक प्रोडक्ट तो बन जाएगा ये CH3 और इन पर क्या आ गया होगा बच्चों, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। एक प्रोडक्ट हमारे पास बन सकता है बच्चों ये H, ये C से अटैच है, ये C से अटैच है, इससे हाइड्रोजन अटैच है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। और एक प्रोडक्ट क्या बन सकता है बच्चों हमारे पास, ये H, और ये भी डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। तो हमारे ये प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ओवरऑल यही प्रोडक्ट्स हमारे बनेंगे। तो अगर आप देखोगे बच्चों, इसके अंदर हमारे पास ये कौन है, ये हमारे पास कौन होता है बच्चों, इसको बोलते हैं ग्लाइऑक्सल। क्या बोलते हैं इसको, ग्लाइऑक्सल। ये CHO को बोलते हैं हम ग्लाइऑक्सल। अगर हमारे पास इस ग्लाइऑक्सल पे एक मिथाइल आ जाए हाइड्रोजन की जगह, तो इसको बोलते हैं मिथाइल ग्लाइऑक्सल। क्या बोलते हैं इसको, मिथाइल ग्लाइऑक्सल, ग्लाइऑक्सल। और अगर आप देखोगे हमारे पास इस वाले के अंदर क्या हुआ है, अगेन ये भी मिथाइल ग्लाइऑक्सल है, ये मिथाइल है, ग्लाइऑक्सल है। तो मिथाइल ग्लाइऑक्सल ग्लाइऑक्सल बन रहा है। नीचे अगर आप देखोगे तो ये भी ग्लाइऑक्सल, ये भी ग्लाइऑक्सल। लेकिन इस वाले में क्या है, दो मिथाइल है, दो हाइड्रोजन की जगह दो मिथाइल है। और अगर मैं इस कार्बन को नाम दूं 1 और ये 2, तो हमारे पास 1 पर भी हमारा कौन है, मिथाइल है, और 2 पर भी मिथाइल है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1,2 डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सल। क्या बोल सकते हैं, 1,2 डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सल। तो ओवरऑल तीन प्रोडक्ट्स बने हैं, तीन टाइप के प्रोडक्ट, एक 1,2 डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सल, एक मिथाइल ग्लाइऑक्सल, और एक सिंपली ग्लाइऑक्सल। तो यही तीन प्रोडक्ट हमारे बनते हैं अगर हम ऑर्थोजाइलिन का रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करते हैं। देखो फाइनल आंसर इज ऑर्थोजाइलिन ऑन reductive ozonolysis gives glyoxal, methyl glyoxal, methyl glyoxal, and 1,2 dimethyl glyoxal, and 1,2 dimethyl glyoxal. This is the final answer. I hope you understood it well, and best of luck.